नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी क्रोध और क्षमा का बल। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। इस कहानी में हम क्रोध और क्षमा की शक्ति को समझते हैं और यह सीखते हैं कि सच्ची शक्ति और शांति क्षमा में है, न कि प्रतिशोध में। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुरेश नामक एक किसान रहता था। वह स्वभाव से शांत और सरल था, लेकिन उसके जीवन में एक कठिनाई थी। वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। क्रोध की स्थिति में वह अक्सर अनियंत्रित हो जाता और अपने प्रियजनों को भी चोट पहुंचा देता। इस कारण से गांव के लोग उससे डरते थे और उससे दूरी बनाकर रखते थे। सुरेश खुद भी अपने इस स्वभाव से परेशान था। वह समझता था कि उसका क्रोध उसकी खुशियों को छीन रहा है, लेकिन वह इसे रोक नहीं पाता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे डरते थे और अक्सर उसके गुस्से का शिकार होते थे। सुरेश के जीवन में शांति और सुख का अभाव था। एक दिन सुरेश को पता चला कि गौतम बुद्ध उसके गांव के पास एक बगीचे में ठहरे हुए हैं और वहां पर लोगों को उपदेश दे रहे हैं। सुरेश ने सोचा, मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि मैं अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ। शायद वे मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकें जिससे मैं अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकूं। सुरेश ने बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह ही वह बगीचे में पहुंचा। वहां पर बहुत से लोग पहले से ही एकत्रित थे और बुद्ध के उपदेश सुन रहे थे। सुरेश भी ध्यान से उनकी बातों को सुनने लगा। उपदेश समाप्त होने के बाद सुरेश ने गौतम बुद्ध से विनम्रतापूर्वक कहा, भगवान, मैं अपने क्रोध के कारण बहुत परेशान हूँ। यह मुझे और मेरे परिवार को दुखी कर रहा है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने सुरेश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय सुरेश, क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसे जलाती है जो इसे अपने भीतर रखता है। क्रोध को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा का अभ्यास करना। जब हम क्षमा करते हैं तो हम उस आग को बुझा देते हैं जो हमारे मन को जलाती है। सुरेश ने बुद्ध से कहा, भगवान, यह तो सही है कि क्षमा करना अच्छा है, लेकिन यह बहुत कठिन भी है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है या हमें अपमानित करता है, तब क्षमा करना कैसे संभव हो सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, सुरेश, क्षमा वही कर सकता है जो सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। क्रोध एक कमजोरी है, जबकि क्षमा एक शक्ति है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी मुक्त कर देते हैं। क्षमा से मन शांत होता है और हमें भीतर से सच्ची शांति प्राप्त होती है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनी। जब उसने देखा कि मैं उसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं ले रहा हूँ, तो वह थक गया और चुप हो गया। बाद में उसने मुझसे पूछा, तुमने मेरी बातों का कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? मैंने कहा, जब कोई तुम्हें कोई उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका होता है? उस व्यक्ति ने कहा, वह उपहार देने वाले का ही होता है। मैंने उत्तर दिया, इसी प्रकार जब तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे शब्द तुम्हारे ही पास रहते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति शांत हो गया और उसने मुझसे क्षमा मांगी। सुरेश ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने यह समझ लिया कि क्रोध का त्याग और क्षमा का अभ्यास ही सच्ची शांति का मार्ग है। उसने अपने जीवन में क्षमा को स्थान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा। सुरेश ने अपने परिवार और गांव के लोगों के साथ
अपने व्यवहार को भी सुधार लिया। वह अब किसी भी स्थिति में शांत रहने का प्रयास करता और यदि कोई उसे आहत करता तो वह उसे क्षमा कर देता। धीरे धीरे सुरेश का जीवन बदलने लगा और उसके मन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। गांव के लोग भी अब उसे सम्मान देने लगे और उसके परिवार में भी खुशी लौट आई। सुरेश ने गौतम बुद्ध का आभार व्यक्त किया और कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची शक्ति क्षमा में है, न कि क्रोध में। आपने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। गौतम बुद्ध ने सुरेश को आशीर्वाद दिया और कहा, सुरेश, तुमने सही मार्ग अपनाया है। हमेशा याद रखना कि क्षमा ही वह शक्ति है जो हमें सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनाती है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने भीतर के क्रोध को समाप्त कर देते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध और प्रतिशोध के स्थान पर हमें क्षमा और धैर्य को अपनाना चाहिए। सच्ची शांति और खुशी क्षमा के अभ्यास में है, जो हमें न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी मुक्त करती है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है और हमें सच्ची शक्ति और शांति का मार्ग दिखाती है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि क्षमा में है। जब हम क्षमा को अपनाते हैं तब हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। हमें अपने जीवन में इस सच्चाई को समझना और अपनाना चाहिए ताकि हम भी सच्ची खुशी और शक्ति का अनुभव कर सकें। सुरेश ने गौतम बुद्ध की शिक्षा को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया। उसने अपने दैनिक जीवन में क्षमा और धैर्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी कोई स्थिति उसे क्रोधित करती तो वह बुद्ध की सिखाई बातों को याद करता और शांत मन से प्रतिक्रिया देता। धीरे धीरे सुरेश ने देखा कि उसके जीवन में पहले जो तनाव और अशांति थी वह कम होने लगी। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब उससे डरने के बजाय उसे अधिक सम्मान और प्रेम देने लगे। सुरेश अब गांव में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग उसकी ओर प्रेरणा के लिए देखने लगे। जहां पहले उसके क्रोध के कारण लोग उससे दूर रहते थे, वहीं अब वे उसकी संगति की चाह करने लगे। सुरेश ने अपने खेतों में काम करते हुए भी दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों की जरूरतों का ध्यान रखता और उनकी समस्याओं को सुनता। सुरेश के इस परिवर्तन का असर पूरे गांव पर पड़ने लगा। गांव के अन्य लोग भी सुरेश की तरह शांतिपूर्ण और धैर्यवान बनने की कोशिश करने लगे। जो पहले छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते थे, वे अब कम हो गए। गांव का माहौल बदल गया और वहां शांति और सौहार्द का वातावरण बन गया। सुरेश की इस नई सोच ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। अब वह अपने गांव में सबसे आदरणीय और प्रिय व्यक्ति बन चुका था। उसके जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ, वह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के कारण हुआ। कुछ समय बाद गांव में एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई। गांव के निकट की नदी में बाढ़ आ गई और गांव के लोग अपने घरों को बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। सुरेश ने तुरंत सभी गांव वालों को संगठित किया और बाढ़ से निपटने के लिए एक योजना बनाई। उसके नेतृत्व में गांव के लोग मिलकर काम करने लगे। उन्होंने बाढ़ का पानी रोकने के लिए बांध बनाए और कमजोर घरों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया। इस कठिन समय में भी सुरेश ने धैर्य और शांतिपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन किया। उसने सभी को एकजुट किया और उनके भीतर विश्वास पैदा किया कि वे इस समस्या का सामना कर सकते हैं। सुरेश की क्षमताओं और नेतृत्व को देखकर गांव वाले उसके और भी बड़े प्रशंसक हो गए। इस घटना के बाद सुरेश ने निश्चय किया कि वह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को और अधिक लोगों तक पहुंचाएगा। उसने अपने गांव में और आसपास के गांवों में यात्राएं शुरू की,
जहां वह लोगों को बुद्ध की कहानियां सुनाता और उन्हें धैर्य, क्षमा और शांतिपूर्ण जीवन के महत्व को समझाता। सुरेश की ये यात्राएं बहुत सफल रहीं। उसकी बातों का गहरा प्रभाव पड़ा और लोग उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने लगे। धीरे धीरे सुरेश एक प्रेरणा स्रोत बन गया और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सुनने के लिए आने लगे और उसके नेतृत्व में उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाने शुरू किए। सुरेश की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति समर्पित कर दिया और जहां भी गया वहां लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उसकी यह यात्रा न केवल उसके अपने जीवन में बल्कि उसके आसपास के समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाई। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध के स्थान पर धैर्य और क्षमा को अपनाना ही सच्ची शक्ति का परिचायक है। जब हम क्षमा को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करते हैं और हमारे आसपास का समाज भी इससे प्रभावित होकर शांतिपूर्ण और समृद्ध बनता है। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि क्षमा और धैर्य में है। हमें इस सच्चाई को अपने जीवन में उतारना चाहिए और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए ताकि हम भी अपने जीवन में सच्ची शांति और शक्ति का अनुभव कर सकें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।